मनहूस, कहाँ मर गया तू? यहाँ प्रोफेसर जाबिर का बेटा मेला लूट कर ले जा चुका है। क्या हुआ जिगर? तेरी पड़ोसन को उड़ा के ले गया क्या वो? अच्छा हुआ उससे जान छूटे उस एटम बम से। और भाड़ूंगी पड़ोसन, तो नेहा की बच्ची को बेशक काले चोर ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कुत्ता मुझे इग्नोर करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लगवा दी ना क्लास अब्बा से। मैं कौन सा टाइम टेबल सेट करी हूँ अब्बा के डिपार्टमेंट का? सेट तो अब अब्बा आपको करेंगे। इतनी बुरी चाय बनाई है आपने। क्या है इस चाय में? खुद ही टेस्ट कर ले। ये ले। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी घटिया चाय आपने ही बनाई है। बकवास बंद। मैंने ये चाय सिंक में डालकर आती। जरा पानी भी उस पर डाल देना ताकि किसी को पता ना चले। इसी को कहते हैं अपने ही किए पे पानी फेरना। बताऊं मैं? तुम्हें पता चला किसका फोन है ये? बहुत कुछ पता चला। ये सुनो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। अच्छा हुआ उससे जान छूटे उस एटम बम से। और भाड़ूंगी पड़ोसन, उस नेहा की बच्ची को बेशक काले चोर ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमबख्त डिस्को बुढ़ा नाक बन के बैठा हुआ था फोन पे। क्या हो गया? जब से यही दद्दू को कोसे चली जा रही हैं आप। क्या मौत आ जाती उसे अगर एक छोटी सी वीडियो बना लेता मेरे साथ 1 मिनट की? हाँ नहीं तो। मुझे तो आदम के दोस्त की टेंशन हो रही है। अल्लाह करे उसका फोन मिल जाए बेचारे बच्चे का। हाँ, रखा कहाँ था? इन्हीं की तरह के रख के भूल गया होगा। आए कुर्बान जाओ, मेरा जूनियर गोल्डफिश भी भूलना शुरू हो गया। क्या हुआ? मिला? नहीं, पूरा बंडाल छान मारा। हैरत ये बात है, उस पे बेल जा रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा। कोई नहीं यार, इधर उधर कहीं रह गया होगा, मिल जाएगा आराम से। बस दुआ करो कि किसी बदनीयत के हाथ न लग गया हो। अभी मिल गया तुम्हारा फोन? नहीं अंकल। अच्छा आदम, मैं चलता हूँ यार, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, वो बस सुबह टाइम पर पहुंच जाना। कोई मुझसे 5000 की शर्त लगाए कि इसका फोन किसी न किसी के बैग से मिलेगा और ये शर्त मैं जीत जाऊंगा। हाँ, बात तो कोई शर्त लगाने को तैयार ही नहीं है। जब से मैं शर्तों में जीतने लगा हूँ, डरते ही है कि मैं अचानक अमीर ना बन जाऊँ। हो ही ना जाए कहीं तू अमीर। और सबको मजबूरन मेरी बात ना सुननी पड़े। खैर, फिर भी जीत जाऊंगा मैं। चाय बना के दूं आपको? हाँ दे दो भाई, चाय पिला दो, और कुछ नहीं है तो पिला दो पिला दो। हाय, अब जाके कपड़े जो बदले हैं तो सुकून आया है। 10,000 फॉलोअर बढ़ गए मेरे। अब्बा खुदा के लिए प्लीज प्लीज ये फोन कल मत ले जाइएगा शादी हॉल में। आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। अरे मियां, कौन सा कशकोल में मैं मोबाइल डाल के भीख मांग रहा था जो शर्मिंदगी हो रही थी। सुनी तुमने हैकल और जैकल की बकवास? तुम्हें ना इनकी पर्सनल चैट सुननी नहीं चाहिए थी। पता था मुझे कि तुम्हारी तरफ से यही भाषण सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट भाभी का अवार्ड जो जीतना है। अब तुम बात को ना गलत तरीके से ले रही हो। सुनो मेरी बात सुनो, जो गलत बात होती है ना उसको गलत तरीके से ही लिया जाता है। नेहा, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, दोस्त ऐसी बातें करते हैं। दोस्त बेशक ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? और मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता? मजाक कर रहे थे वो लोग। मजाक कर नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एटलीस्ट ये तो तुम एक्सेप्ट कर लो प्यारी भाभी। वैसे कह तो तुम सही रही हो। और तुम देख लेना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारी इस शादी से। जहां मौका मिलेगा तुम्हें डसेगा। डराओ तो नहीं। डरा नहीं रही, बता रही हूँ। बस बाद में देख लेंगे ना, तो सुन लो भाई। अभी तो ना इस वक्त वो हमें देख रहा है और बकायदा मजाक उड़ा रहा है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। हाँ, उसने किया तो बहुत गलत है वैसे। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अच्छी भाभी प्यारी भाभी बनने की, ठीक है? उसको उसकी औकात में रखना तुम। वो कैसे? मैं बताती हूँ। एटीट्यूड देना। वो कुछ पूछे कि भाभी आप प्लीज मुझे पानी पकड़ा दें, कुछ पकड़ा दें, मना कर, इग्नोर कर देना। अरे मैं तो यही देखने आई थी कि तुम लोग सोए कि नहीं, अभी तक जाग रहे हो। बस सोने लगी अम्मी। आज मैं कैसी लग रही थी? बहुत हसीन। बिल्कुल मेरी जैसी। ऐसे क्या देख रही है? कल तुम्हारी रुखसती हो जाएगी, मेरी बेटी पराई हो जाएगी।
पे भी रुला दिया यार। ये कौन सा मरीख में जा रही है? पड़ोस में तो जा रही है उस मनूस चमचे के घर। हेलो यार, इस वक्त किसके नंबर से फोन कर रहे हो? अबे यार पापा के फोन से कर रहा हूँ। हौसला रख, तेरा फोन भी मिल जाएगा। अबे गधे, मेरा लास्ट सीन मैसेज तो चेक कर लो। क्या हुआ? किसी ने मेरा व्हाट्सएप ऑन किया है 1 घंटे पहले। किसने? जिसके पास फोन है मेरा। तो किसके पास है? अबे डफर, कोई भंग वंग तो नहीं पी लिया है? तेरे भाई के मेहंदी के फंक्शन में ही तो गुम हुआ है मेरा फोन। और भाई तो यही तो पूछ रहा हूँ, किसके पास है? तू एक काम कर, तू जरा फिटकरी खा और मर जा मनहूस, नींद का टीटी। फिटकरी खा? उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। यार अम्मी, माँ की शादी अब मेरे सर पे क्यों खड़े होके चीख रही हैं? तुम्हें भी तो उठना है। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। क्या फजूल बातें कर रही हो? शादी कल कर लेंगे? और ये घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम तीनों? अम्मी प्लीज गधे का नाम मत लिया करे। अच्छा उठो, 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे होंगे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है। मारू? ओहो, नहीं अल्लाह, तुम कहाँ जा रही हो? ओहो, पूरा का पूरा घर पागल खाना बन चुका है। अम्मी से बोले छोड़ो, आज मेरी शादी। छोड़ो उसे। अब देखिएगा 1 घंटे लगाए बगैर निकलने नहीं वाली है दुल्हनिया। अच्छा छोड़ो नेहा, तुम ऐसा करो, हलीमा भाभी की तरफ चली जाओ। मैंने उनसे कहा था वो महा की ज्वेलरी का सेट है ना, वो ज्वेलर से उठा लें। अम्मी साशा को बोले ना, उसको भेजें। छोटी सी बच्ची को भेज दूं? गोल्ड ज्वेलरी सेट है। छोटी सी बच्ची नहीं है ये, चलता फिरता फितना है, फितना। अच्छा, और मैं भी अम्मी को बताती हूँ कि आपने कल रात को आदम भैया के फ्रेंड के मैसेजेस देखे थे उनके फोन पे। जाओ फोन भी वापस करके आओ। अम्मी अब क्या सर्ट झाड़ मुंह फाड़ हुलिये के साथ जाऊं? मुंह तो धो लेने दे। कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, पूरा मुंह तोड़ दूंगी। नेहा जल्दी करो, फौरन जाओ। सुबह सवेरे उस मनोज की शक्ल देखो, कपड़े तो चेंज करने दे। जो भी करना है तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। क्या बोर्डिंग स्कूल में आ गए हम लोग? तो तुम्हारी वजह से हुआ है। माहा निकल जाओ यार। यार बाबा, आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। बताया तो था इन्होंने मुझे, मैं भूल गई थी। अम्मी ये कौन सी भूलने वाली बात है? अरे बेवकूफ लड़के, तुम्हारे वलीमे के पैसे बचा दिए मैंने। वलीमा करना था मुझे। समझाओ समझाओ इस शेफ को, लगता है इसने अपना दिमाग जो है ना किसी हराम मगज के साथ भून के खा लिया है। क्या हुआ भाई? क्या होना है? बाबा ने कुतुब अंकल के साथ मिलके शादी वलीमे के दिन को 1 कर दिया है और मुझे अब बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी वलीमे की साड़ी का क्या होगा? यहाँ तक चंपा लगवाया था खुशी में। आपको क्या चंपा चमेली की फिक्र पड़ी हुई है? वो जो मैंने इतने ढेर सारे कार्ड बांटे थे उनका क्या होगा? और लोकेशन मैंने जो बुक करे थे, और मैंने जो मटन कुन्ने के लिए इतना सारा गोश्त अरेंज किया था, उसका क्या होगा? अरे बुकिंग तो मैंने कैंसिल करा दी। दोस्त अब आपको कॉल करके बता दो कि हमारे घर में आज शाम को कंबाइन फंक्शन है। और जहां तक तुम्हारा कुन्ना और कोरमे की बातें, अपना तो रेस्टोरेंट है, भेज देना भाई। वाह वाह, कैसे अकेले करते हैं इतने अक्लमंदाना काम? क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री नहीं कर रहा इसलिए। हाँ, आपने तो अपनी एमएससी की डिग्री का नाम ही बर्बाद कर दिया। देख लूंगा बेटा, जब तुम अपने बलबूते पे टॉप करोगे। फिलहाल तो कुतुब जो है ना, अपनी बेटी का हक मार मार के तुम्हें जिताए जा रहे हैं। हाँ, हर वक्त बाप के नाम पे कुछ ना कुछ कह देना, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। एक तो सही काम करो, ऊपर से कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। भाई आप समझाए ना उन्हें। क्या कौन समझाए? यार जाके बाहर देखो, बाबा ने जो रायता पिलाया उसको तो हैंडल करूं मैं। मैंने तो ब्यूटी पार्लर में अपनी बुकिंग भी करा दी थी। So sad। माँ वो तो आपने हर रोज के लिए करवा रखी थी। तो क्यों ना कराऊं? सीईओ हूँ तमन्ना मैरिज सेंटर की, किसी फारिग आदमी की बीवी नहीं हूँ। हो नहीं तो मेरी तैयारियां, मेरा फैशन। ये घंटी तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बनी। घंटे तो मैं बजाऊंगी तुम्हारे दिमाग की। लो बजा लो। हाथ दिखाओ अपना। मुझे कोई शौक नहीं है वो पॉम रीडिंग का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों की टेढ़ी मेरी लकीरें पढ़ने का। ठीक है, ये पकड़ो अपने दुमछले का फोन।
ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ब्रेक डांस। अंदाजा है रात से उमर कितना परेशान है। शुक्र करो सही सलामत पहुंचाया है यहाँ पे, वरना जितनी बकवासियत इसके अंदर थी ना, मुझे उसको समंदर पे फेंक के आना चाहिए था। अच्छा, तो जासूसी के लिए पकड़ लिया था इसे। तुम जाकर महा की ज्वेलरी लाकर दो, मुझसे बातें नहीं करो ज्यादा। तो क्या हाथ टूटे में खुद जाके लो? हाथ तो मैं तुम दोनों के तोड़ूंगी अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसा कोई मैसेज टाइप किया तो। मैंने कौन सा मैसेज टाइप किया? कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है मेरे अंदर जो किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती मुझसे? क्या हुआ? पूरी की पूरी हिली भी हो तुम। अब तुम जमे रहना अपने पैरों पे। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। क्या आप ज्वेलरी उठाना भूल गई? भूल गई ना मैं, बस बेटा। ए कुर्बान जाऊं गुड़िया, नाम याद है अपना? भूल गई, ये भी कोई भूलने वाली बात थी? अब हर बात पे लिखा थोड़ी होता है कि ये बात भूलने की है, वो बात नहीं। अच्छा मुझे पता है आप करना क्या है, क्योंकि आज संडे, आज तो दुकान भी बंद होगी। अरे अम्मी, ये फौजी आंटी से बात करो, उन्हें समझाए शादी करनी, शादी आज है, उनको बात की समझ क्यों नहीं आ रही? हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि इस साइको औरत की इमोशंस को ही चेक करते रहे। आए वी आर बिजी पीपल, बाहर में गई, आने तो आए, नहीं आना तो ना आए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों लटका हुआ है? हलीमा आंटी महा की वो ज्वेलरी उठाना भूल गई शॉप से, जो उसने आज फंक्शन में पहननी थी। हाँ तो क्या क्या क्या, क्या मतलब महा की ज्वेलरी भूल? यार मतलब उसको ज्वेलर को फोन करो ना। आए बेटा, इतनी सवेरे तो मौत का फरिश्ता ही उसे उठा सकता है, मुझसे तो नहीं उठ रहा। 4-5 दफा ट्राई कर चुकी हूँ। यार अम्मी आप क्या करती हैं? मतलब मेरी शादी के दिन मेरी बीवी की ज्वेलरी भूल गई। क्या हुआ? तो इससे पूछना, मैं तुम्हें कहा भी था परसों कि मुझे याद करवा देना कि माँ की ज्वेलरी उठानी है शॉप से। हाँ तो इन्होंने जानबूझकर आपको याद नहीं दिलाया होगा, क्योंकि मेरी बहन की ज्वेलरी थी ना, इसलिए। ओ तो मेरे भाई की भी तो शादी है, और तुम्हारी जुबान कांपती नहीं है किसी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारी जुबान कांपी थी जब तुम अपने उस दुमछुले के साथ मेरे बारे में बकवासियत कर रहे थे। वो आपस का मामला है। हेलो हेलो, ये क्या सीन है? मैं आपको बताती हूँ, इसके दुमछुले बेस्ट फ्रेंड उमर मुख्तार का फोन गलती से मेरे पास रह गया था, ठीक है? मैंने खोली व्हाट्सएप चैट, वहां मैंने क्या देखा, ये दोनों मिलकर ना मेरी बुराइयां कर रहे थे, बदतमीज। आए कौन सी चैट? आए शेयर तो किया करो, कोई तस्वीरें भी थी क्या? अब छोड़े ना, अब बताएं क्या करना है ज्वेलरी का? यार मुझे नहीं पता, बस ज्वेलर को बार बार फोन करो और ज्वेलरी निकालो मेरी। गोल्डफिश, सुकून आ गया? भूल गई, भूल गई। क्या मेरी ज्वेलरी लाना भूल गए? जी, क्योंकि अब्बा के चमचे को याद नहीं रहा था उनको बताना। ओह गॉड, अब क्या होगा? क्या होगा? फोन करो ज्वेलर को। आपको क्या लगता है हमने किया नहीं होगा? अरे सुल्तान के खानदान से ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं है। ज्वेलर साहब अपनी सारी मंडी मवेशी बेचकर सो रहे हैं, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे। ये मैं क्या सुन रही हूँ नेहा? शुक्र करें आपकी बेटी बेहोश नहीं हो गई खबर सुन के। अम्मी मैं बता रही, मेरी ज्वेलरी नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगी। कहा था ना, अब्बा का चमचा बर्बाद कर देगा तुम्हारी खुशियाँ। अम्मी देखिए क्या कह रही है, तुम क्यों भड़का रही हो इसे? अरे मुझे देना तस्वीर अपने ब्राइडल ड्रेस की। क्यों, आप बनाएंगे 9 लाख का हार? भाई मेरा फैन है जिसकी दुकान है ज्वेलरी की, हो सकता है मसला हल हो जाए। दादू प्लीज कुछ करे, वरना मेरा इवेंट खराब हो जाएगा सारा। खराब तो कर दिया है अब्बा के चमचे ने, ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। बिल्ली का मैसेज आया, ज्वेलर से बात होगी, असलमत भाई ज्वेलरी पिक करने जा रहे हैं। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम पार्लर जाने की तैयारी करो, मैं सरवत से कहती हूँ तुम्हारी ज्वेलरी वहीं पहुँचा देगा। जी विंग्स मंगवाए हैं। शुक्र है ज्वेलर ने फोन उठा लिया। आई एम सॉरी भाई, मुझे वाकई नहीं आता कि अम्मी ने मुझे ये कहा था। कहीं नेहा की बात सच्ची तो नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह भाई, मैं इसे जानबूझकर क्यों करूंगा? तो फिर इतनी जरूरी बात तुम भूले कैसे? इंसान हूं और कोई भी भूल सकता है। दरवाजा खोलो। अरे ये नहीं यार, वो गेट खोलो ना। क्या हो गया? इतना कब से हो गया? क्या तुम्हें अभी से अपनी होने वाली सास की वो जो भूलने वाली बीमारी है वो लग गई क्या? अच्छा मुझे कुछ सोचने दो, मैं भेजती हूँ पार्लर किसी को। ये ले भाई, ये आगे सूटकेस दुल्हन के सामान का। सामान को छोड़ो, जाके देखो तुम्हारे अब्बा आ गए। वो तो शादी हॉल गए हैं इंतजामात का जायजा लेने। बताया अब मैं किसको भेजूं पार्लर? क्या फिर से ब्लाउज भूल गई?
हाँ ना भाई, टेलर कल रात देकर गया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि लहंगे वाले पैकेट में डाल दो, लेकिन नहीं, तुम तीनों बहनें इतनी गैर जिम्मेदार हो, और तुम्हारे बाप को पता चला तो शामा तो मेरी आएगी ना। तो ब्लाउज अब मुझे दे देना, मैं पार्लर पहुंचा आती हूँ। कैसे जाओगी? गाड़ी तो तुम्हारे बाप और दद्दू के पास है। दद्दू की बसंती कब काम आएगी? आप एक काम करें, ब्लाउज ला कर दे, मैं दे आती हूँ। बाजी, आपने मेरी बैंगल्स देखी? हाँ हाँ देखी थी शॉप पर जो तुम खरीद रही थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारिम। जी नहीं, बाकी आपकी जरूरत है, आप प्लीज फौरन पहुंच जाएं। ठीक है। अभी आया मैं। चूड़ी तो भूल ही गया मैं, चूड़ी तो। जी भाई, ये मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं? महा कुतुबुद्दीन यहाँ पे होंगी, उनको जरा बुला दे, मुझे ज्वेलरी देनी उन्हें। जी बिल्कुल यहीं पर हैं। लाए मुझे दे। नहीं, मैं वो नहीं दूंगा। लाए मुझे दे। नहीं, इट्स ओके, मैं दे दूंगा उन्हें, आप बुला लें। बुलाती हूँ। लाए दे। ज्वेलरी दे। ऐसे तो नहीं दूंगा, आपको बाहर आना होगा। मेरा भी मेकअप नहीं हुआ ना। तो जितना भी हो गया है, आए तो सीना बाहर। ले देख ले। अगर हमारा निकाह हो चुका होता ना, आपको यहीं से उठा के ले जाता फौरन आइसक्रीम खिलाने। फजूल बातें कर रहा ना, कोई आपसे सीखे। सिखाऊंगा। अच्छा, ये ज्वेलरी पकड़े, आदम वेट कर रहा है मेरा गाड़ी में। शुक्र है आपको किसी का तो एहसास है। हाँ, बहुत अच्छी लगती हैं आप। और इस वक्त आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। सच? किसका फोन आ गया? इस वक्त मुझे ना आदम बहुत बुरा लग रहा है। हेलो दूल्हे राजा, आप शायद अम्मी की तरफ भूलना शुरू हो गए। आज आपकी शादी है। हाँ, अच्छा आ रहा हूँ। चले तशरीफ ले आए गाड़ी में, अभी आपको भी तैयार होने जाना है। आ रहा हूँ ना, तंग ना करो। ओके बाय। महा बहुत जल्द मुलाकात होगी। हाँ जी। याला ये सूरज का फूल होगा। लेट्स गो। आप तो फरिश्ता बनकर आ गए। मुझे इंसान ही रहने दो। वैसे भी अंकल कुतुब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रखी है मुझ पर। थोड़ा स्पीड अप कर लें, मुझे घर जाके रेडी भी होना है। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, शहर में इतनी ही स्पीड अलाउ है। आपके रूल्स और रेगुलेशंस। भाई अब तो आदत डाल लो इस चीज की। बहुत मुश्किल है। अच्छा नेहा, तुम्हें कुछ पता है कि हमारी फैमिलीज के बीच में क्या बात चल रही है? एक मिनट। हेलो। हाँ, वो ये पूछना था कि वो दद्दू की बास्केट वाला पैकेट कहाँ रखा है? स्टोर में। अरे उससे कहो जल्दी पहुंचे, मेरे फैंस मेरी लेटेस्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं। सुन लिया? दद्दू से कहें मैं बस घर के बाहर हूँ, आ रही हूँ अंदर। ओके। वैसे कुतुब अंकल कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे उस सारे पत्थर के इंसान को। वो एक्चुअली नेहा का प्रपोजल आया। हाँ, चलो तुम्हारी जान तो छुटेगी। हाँ, देखते हैं क्या होता है। क्या? आज तो आपकी शादी है, आज तो आपकी शादी है, महा घर आएगी।
तो मैं हूँ, तो ये क्या सीन है? इस सोफे पे बैठने के लिए आपको फीस पे करनी होगी। ये ज्यादती है। ये जाती नहीं है, ये हत्यागिरी है। एक्सक्यूज मी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम दूल्हा भाई से बात कर रहे हैं। भाई बताओ फिर क्या डिमांड है तुम्हारी? भाई आप इस सोफे पे बैठे। तुम तो उठो यहाँ से। क्यों? मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। बस कर दो नेहा, बैठने दो दूल्हे को। सॉरी अम्मी, इस सोफे पे बैठने के लिए फीस देनी होगी 50,000 रुपए। एक्सक्यूज मी, आप अपने सोफे को संभाले, हम अपने दूल्हा मियां के लिए एक चेयर मंगवाते हैं ना हॉल से। जाओ ऊपर। ठीक है, बेशक ले आए, लेकिन इस सोफे पे तो जगह नहीं मिलेगी। मुझे यहीं बैठना है। नेहा जल्दी आओ, कुतुब अंकल गिर गए। क्या हुआ उन्हें? ये क्या हुआ? कहाँ गिर गया? कैसे गिर गया? क्या हुआ अबू को? वो ऐसे ही प्रैंक किया हमने। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब्बा क्या हो गया? उमर बता रहा था आप गिर गए। अल्लाह ना करे। इनसे मिलो, ये है सारम की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्बा वाकई ठीक है ना? नेहा माशाल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल फिट हूँ। तुम देखना हमारी फैमिली का लकी चार्म साबित होगी ये लड़की। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। नेहा ऐसा करो कि मिसेस जाबिर को अपनी अम्मी के पास ले जाओ। ठीक है। अब आंटी चलो। और बताओ क्या बताएं? हेरा आंटी को अम्मी के पास लेके जाओ, मैं आती हूँ। हाँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आपके सामने दद्दू हैंडसम एक बार फिर हाजिर है एक चमकती धमकती नई शेरवानी के साथ जो दद्दू हैंडसम को गिफ्ट की है स्टाइल विद हनी ने। थैंक यू वेरी मच हनी फॉर दिस लवली शेरवानी। लेकिन दद्दू हैंडसम आज थोड़े से उदास है क्योंकि दद्दू हैंडसम की पोती की आज रुखसती हो रही है। अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गई? खुदा हाफिज। हेलो। वो तेरी, उसमें सारे मैसेजेस सुन लिए? सिर्फ सुन नहीं लिया, जख्मी नागिन की तरह घूमती फिर रही। जिगर, नागिन इज कमिंग। झूठ बोलने में कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने? देखो हम तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, है ना आदि? बताओ ना। बताने से क्या यकीन करेगी? लेकिन तुम दोनों मेरी इस बात का यकीन कर लो कि तुम दोनों के ना व्हाट्सएप की बकवासियत मैंने सेव कर लिया। देखो ऐसे मैसेजेस सेव नहीं किए जाते, डिलीट किए जाते। डिलीट तो अब्बा करेंगे। देखो सर को मत बीच में डालो। देखो हम मजाक कर रहे थे नेहा, मैं तुम्हें सॉरी भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा तुम दोनों से कोई मजाक नहीं है। अच्छा नहीं, बात तो सुन लो। आग लग गई ना तुम्हारे अपने पैरों में। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब सिचुएशन बदल गया है। आई मीन हमारी वजह से महा की लाइफ ना डिस्टर्ब होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये मुझे धमकी दे रहा है? पागल लड़की, समझा रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा। खामखा लोगों के दिल मत खराब करो। आदम आ जाओ भाई, निका खासा बाहर है। इसका निका थोड़ी है। अरे भाई साहब, ये चाबी उल्फत आंटी ने दी है, वहां के सूटकेस की है। चलें सारम, हम तो चलें। या कम।
आज दद्दू हैंडसम की पोती का निकाह हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दद्दू हैंडसम अपनी पोती को रुखसत करने जा रही है। होने वाली एक्टिंग बहुत ही फेक लगती है। किसी को बताना नहीं, मिनिस्ट्री लगाई। इधर आओ आदम। अल्लाह, दोबारा कुछ घुमा दिया। नहीं, वो गलती से मैं स्टोर की चाबियां साथ में ले आई हूँ। आपको स्टोर कहाँ से याद आ गया? सरमत के कमरे में जो डेकोरेशन वाली लड़ियां लगानी है ना, वो स्टोर में तो पड़ी हैं। घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। दें चाबी, किसी के हाथ भिजवाता हूँ। दद्दू, हाँ? वो 2 मिनट अपना सेलफोन दीजिएगा, निकाह की लाइव वीडियो बनानी है। ये लो, मगर उस औरत से होशियार है ना, तमन्ना बेगम से। जाओ, शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब किसी छोटी मोटी बात पर तुम रोने नहीं वाली। मेरी बहन का निकाह हो रहा है, ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? रोने वाली बात तो नहीं है। देखो, मेरे तुमसे जो भी मसले मसाइल रहे हैं, तुम प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ गलत मत करना। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगा उनके साथ कुछ गलत? क्योंकि तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। तुम मुझे जानते ही कितना। आप उसकी बात मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुल्तान अंकल को बुलवाऊं, फिर यकीन आ जाएगा आपको। आ गया। वैसे फील कैसा हो रहा है मिसेस शर्मा सुल्तान बनके? जैसा आपको महा का हस्बैंड बन के फील हो रहा है वैसा। एक बात तो तय है, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। जैसे कुकिंग में आपसे कोई नहीं जीत सकता। यस। अच्छा। मेरा साशा को कहीं देखा है? साशा को छोड़े, आप इनसे तो मिले। हाँ। प्रोफेसर जाबिर की मिसेज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो मेरा फोन ले गई, वो बहुत देर हो गई साशा। वो मिल जाएगा। वो रही। हाँ दो। थोड़े ओवर एक्साइटेड रहते हैं। हाय गाइस, माहा और सरमत की शादी का पूरा क्रेडिट जाता है तमन्ना मैरिज ब्यूरो को। तमन्ना तो नाम ही भरोसे और एतमाद का है, और भाई हमारा दावा है कि जोड़े भले आसमानों पर बनते हो, लेकिन उनको यहाँ मिलवाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है, तमन्ना जी, CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। नोनो जल्दी करें ना, दद्दू आ रहे हैं। आजकल दद्दू हैंडसम की पोती की शादी की खुशी में 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम पहले 10 क्लाइंट्स को, और खुदा ना खास्ता अगर शादी फेल हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो दूसरी शादी बिल्कुल मुफ्त, फीस माफ। मैंने लिंक शेयर कर दिया, कॉल कीजिएगा, कॉल मी। क्या चल रहा है यहाँ पे? डिस्काउंट स्पेशल वीडियो मिली। पागल तो नहीं हो गई? अब चलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज। चलते हैं। अरे भाई कुतुबुद्दीन, मुझे तो सालिम ने रात सब कुछ साफ साफ बता दिया। आदम एक। अच्छा क्या? यही कि वो शादी के बाद जर्मनी शिफ्ट हो रहा अपनी बिजनेस के साथ। वहां से बड़ी अच्छी ऑफर है उसके पास। चलो, जो बच्चों की मर्जी। आदम ये बताओ कि सुल्तान किधर है? वो स्टेज पर।
जरा उसे बुला कर लाना। ओ मिली, वो जरा बाबा को बोलो कुतुब सर बुला रहे हैं। जिगर एक बात बता। हाँ। जर्मनी वो एटम बम जा रही है, तेरी शक्ल क्यों लटकी हुई है? बस सुनकर अजीब लग रहा था कि वो कहीं दूर चली जाएगी। एक सेकंड, बात क्लियर करो। दूर वो जा रही है, तुझे अजीब लग रहा है? अरे भाई तुझे तो अच्छा लगना चाहिए, तेरी जान छूट रही है उससे। हाँ, ये भी सही है। मुझे लग रहा है तुझे भी आदत होगी उसके साथ सींग फंसाने की। यार पता नहीं क्यों, लेकिन ये सर जाबे का चलता फिरता क्लॉक एक आंख क्यों नहीं बहाता मुझे। क्योंकि उसने तुझे रिप्लेस कर लिया प्रोफेसर कुतुब की लाइफ। ओए, मुझे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। चल स्टेज पे चलते हैं। दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो, दूल्हा भाई पैसे दो। चले भाई, निकाले 1 लाख रुपए नकद। 1 लाख रुपए में कितने जीरो है पता भी है? बहुत अच्छी तरह पता है। तुम अपनी लंबी टांगे से बाहर रखो। अरे भाई जल्दी कर लो बच्चों, देर हो रही है। यार नेहा प्लीज यार, को बार्गेन कर लो, भाई नहीं हो। अरे दूध पिलाई की रस्म हो रही है, कोई ताली थोड़ी बेचने आई है बच्चियां। भाई 1 रुपया भी कम नहीं होगा, मैं आपको ये बात बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रही है साशा। 1 मिनट, सिफारिश कर। नहीं नहीं नहीं, माँ कोई सिफारिश नहीं करेगी। अब थोड़ा तो डिस्काउंट दे। अम्मी दे के दुल्हन बोल रही है, ऐसे मामलात में दुल्हन बोल रही है। कोई बात नहीं। अरे तू की चुप है, बोलना। इसको तो लगता है कोई शौक लग गया है। दे दे भाई, क्या याद करेंगे। कहाँ है? दूध तो नहीं है? चले चले जल्दी करें। नहीं है नहीं है नहीं है। दिखाएं। ओ गिरी गई। कोई नकली नोट तो नहीं लाए किसी छापे खाने से? ओ मोहब्बत हो या नफरत, बिजनेस या कोई कमिटमेंट, हमने कभी कोई दो नंदी नहीं की। नेहा जल्दी कर लो यार, हॉल बंद होने का टाइम हो रहा है। सहमत भाई जल्दी करें ना। जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम अपनी चोंच बंद करो। चलो मैं अपनी बंद कर लेता हूं, तुम अपनी खोल लो। सर मत, बेटा बच्चियां जो कह रही हैं उनको दे दो। अब इन्होंने कह दिया, अब तो माननी पड़ेगी बात। ये चीज, ये तो 25,000 है। तो बेटा काफी है। ठीक है सरवर, 25 ही काफी। नहीं, मुझे पूरे 1 लाख चाहिए। भाई हुकूमत बिक गई, मैं साफ कह रहा हूँ, बात समझ लो। अच्छा चलो भाई, जल्दी से दूध पिलाई की रस्म करो, उसके बाद फिर रुखसती भी तो करनी है। हाँ लेडीज फर्स्ट। चले चले। अरे भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कुतुब ने कोई चेक या कोई लिफाफा वगैरह दिया? किस चीज का चेक? अरे भाई बेटी को कुछ देके तो रुखसत किया होगा ना। का खौफ करे सुल्तान, ये मौका है ऐसी बातें करने का। अरे भाई मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं वो अटैची के साथ तो रुखसत नहीं कर दिया बेटी को खाली। क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक बात सुनो तो, ये तो मेरा थैंक्स। अच्छा डोंट वरी, हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। वो खुद का ख्याल रखना जानती है। तो फिर रो क्यों रही हो? जाहिर सी बात है, बहन है मेरी, तो हम सबको छोड़ के चली जाएगी वो। और तुम जो इतना दूर जा रही हो सबको छोड़ के? कहाँ? जर्मनी, अपने होने वाले शोहर सारिम बिन जाबर के साथ। क्या? भाई मान गई मैं जाबिर की चॉइस को। बहुत तारीफ करता है सारिम भी तुम्हारी। अम्मी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी है, बाकी नेहा बिल्कुल परफेक्ट है। तो तुम सिखा देना। वो तो मैं सिखा दूंगा कि वक्त की नफ्स पे हाथ कैसे रखें। आप वक्त के नब्ज पर नहीं, गर्दन पर हाथ रखते हैं, बेचारा फड़फड़ा कर रह जाता। हाँ तो अच्छा है ना, मेरी गिरफ्त में आई हुई चीज को निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ निकल ही कैसे सकती है, सर जाबिर के बेटे जो हैं। आप शायद दूल्हा के छोटे भाई हैं? हाँ जी, इत्तेफाक से। सारिम भाई, आंटी आपको अंकल जाबिर बुला रहे हैं। ओके बेटा, इजाजत। हाय अम्मी।
सच बताओ, ये प्रपोजल वाला रॉकेट किसने छोड़ा है? बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, जिसे तुम्हें नहीं पता। अगर मुझे पता होता ना, मैं यहाँ बैठकर तुमसे बहस नहीं कर रही होती। मतलब सर ने वैसे ही सिक्सर मार दिया तुमसे पूछे बगैर। अब्बा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकते। अच्छा फर्ज करो तुमसे पूछ लेते तो तुम्हारा जवाब क्या होता? कर लेती उससे शादी? भाई बाबा कह रहे हैं कि आप खुद खड़े हो जाएंगे, आपके लिए क्रेन मंगवाएं? उनसे कहो क्रेन नहीं, एम्बुलेंस भिजवाएं। तो उनकी वैन गिरने वाली है सदमे से। ओके भाई। क्यों? मुझ पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? हाँ, पहाड़ नहीं, पूरा क्लॉक टावर टूटने वाला है। वाह वाह वाह, हाँ आपने तो मेरी बोरी जलवा दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर। आदम, तुमने महा का अटैची रखवा दिया है गाड़ी में? रखवा दिया है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बेटी का बाप होना क्या करूं? डोंट वरी, मैं हूं ना। इसी बात की तो तसल्ली है मुझे। अच्छा आदम, रात के लिए खाना पैक करा दिया, वो भी गाड़ी में रखवा दिया। जी। आओ इधर आओ जाबिर, तुम सारा आओ इधर, एक दो तस्वीरें हो जाए। यार तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे को इतने जबराना नजरों से क्यों देख रहे हो? पता नहीं यार, जब भी मेरे सामने आते तो मेरे अंदर का आतिश फिशां फूट जाता है। अच्छा भाई, अपने अंदर के लावे को थोड़ा दबा के रखो और मुझे इजाजत दो, घर से कॉल आ रही है अम्मा की। वो तुमने समझ भाई के रूम की सेटिंग तो कर दी थी ना? अरे भाई सजा के रख दिया तेरी भाभी के लिए, पसंद आएगा? ओके। सारिम सर का प्रपोजल आया है तुम्हें? बड़ी छुपी रुस्तम हो, बताया भी नहीं मुझे। बाय गॉड, मुझे खुद अभी पता चला है। अजीब कंफ्यूजन हो गई है दिमाग में। लानत भेजो कंफ्यूजन पर। इतना अच्छा बंदा है, इतना फॉरेन क्वालिफाइड है, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मेरी जिंदगी का मकसद ना शादी करना नहीं है, और ऐसे मैं मुंह पर एवं हाँ कर दूं। बाजी, अब्बा बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाए। बस करो, चलो। बेटा हौसला करो, अपने घर जा रही है। हाय, मुझे तो अपनी रुखसती याद आ गई। हाय कितना मजा आया था। चलिए बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नी 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 नी, प्यारी गुड़िया। एक सेकंड, दुआएं तो करने दो मुझे। नहीं, ये काम अंदर जाके भी हो सकता है। अरे तो बाहर क्या तुझे बिल आ रहा है? सुकून से खड़ा हो 1 मिनट के लिए। तुम भी उल्टे हाथ। मैं थोड़ा हो गया हूँ। अच्छा सरमत बेटा, जरा बात सुनना। लो आ गया सुल्तान डाकू। खाला आपने मुझसे कुछ कहा? तारीफ कर रही थी तेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे से ड्यूटी निभाई तूने, एक भी चोरी नहीं हुई पूरे फंक्शन में। खाला कैसे नहीं निभाता, मिर्जा से मैंने 5000 की शर्त लगाई थी कि पूरा फंक्शन ठीक ठाक करके दिखा दूंगा। सरमत बेटा, फूक फूक फूक। क्या बात है बाबा? जरा वॉलेट देना, वॉलेट। क्यों? अरे भाई, वो कुतुब ने देके भिजवाई है मेहमानों के लिए, उसके वैन वाले को पैसे देने। दो ना भाई। लाओ, यही दे दो, पता नहीं कितने की जरूरत पड़े। आ जाओ, किसी से कुछ कहना नहीं। आ जाओ, आ जाओ।
जरा बात सुनो। जी हुक्म। ये बताओ, कुतुब ने कोई अपने दामाद को या बेटी को चेक वेक दे के भेजा या इस सूटकेस से काम चलाना पड़ेगा? किस चीज का चेक? अरे भाई, वो जहेज के लिए मना कर दिया था, मगर इखलाकन कुछ तो दे के भेजना चाहिए ना अपनी बेटी को। भेजा तो है ना। क्या? ये सूटकेस। हाँ, तो बात करना ही बेकार है, हर वक्त गैस छोड़ते रहते हो अपनी केमिस्ट्री लैब की तरह। ये लड़का इस दुनिया में सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए आया है। हद हो गई यार, बहुत जहरीला वार किया इस औरत ने। चिड़िया की तरह चोंचे नहीं मारी है, मगरमच्छ की तरह जिंदा सालिम निगल लिया मुझे। तो आप कब से मोर्चा संभालने लग गए दुश्मनों का? अरे दुश्मनी तो उसने निभाई है, ज़ॉम्बी वायरस ने। मेरा मोबाइल बहाने से ले जाके उस चोर नानी को दे दिया। तो दद्दू, आपके अकाउंट से कौन सा खजाना चुरा लिया उन्होंने? अरे पूरे 1 घंटा लाइव रही हो मेरे अकाउंट से और कमेंट से पूरे 10,000 है। ऊपर से महा और सरमत की शादी का पूरा क्रेडिट ही मार लिया अकेले। दद्दू, भाड़ में जाइए क्रेडिट। पहले मुझे ये बताएं, उस चलते फिरते वॉल क्लॉक को किसने मेरे गर्दन में फिट किया? किसका आइडिया था? कौन? वो सारे। उसको देख के तो मेरे भी सर में घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। क्या हो गया? ये क्या तुम टिकटकी बांध के देख रही हो मुझे? एक बेटी को अभी अभी रुखसत किया है आपने और दूसरी का सामान खड़े खड़े बंधवा दिया। ओ भाई, मैं कौन सा अभी जबरदस्ती रुखसत कराया हूं उसे? फिर भी मुझे तो बताना था ना। उनकी वाइफ तो हैरान हो रही थी कि मैं माँ हूं और मुझे पता ही नहीं है। चलो, अब पता चल गया ना। और मैंने कौन सा अभी फाइनल हाँ की है नेहा के रिश्ते की। करिएगा भी मत, वो माहा नहीं है जो बकरी की तरह सर झुका देगी आपके सामने। बकरी ना सही, लेकिन बकरी की तरह मैं करने की तो आदत है उसे। कभी बेटियों की तारीफ मत कीजिएगा आप। अरे हाथ कर दी। दद्दू, मैं आपको बता रही हूँ, शादी वादी की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में, और ना ही मुझे जल्दी शादी करनी है। आराम से गर्दन पे बल आ जाएगा मेरी बच्ची। भाई, मेरी गर्दन में बल आए ना आए, आपको गर्दन तोड़ बुखार जरूर होगा अगर आप ये वीडियो बार बार देखते रहेंगे। छोड़े ना इसे। अरे कैसे छोड़ दूं? सारे मेरे फैंस देखो पूछ रहे कि मैं ये हसीना माजबीना कौन है, मैं इसकी शादी तो नहीं करने वाला। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। दद्दू, आपको अपनी पड़ी हुई है, वहां आपके बेटे धड़ाधड़ अपनी बेटियों के रुखसतियों रिश्ते करवा रहे हैं। हाँ, तो शर्त बांध ली होगी उसने भी सुल्तान की तरह किसी से। भाई, वो जितनी मर्जी शर्तें लगाएं, मैं शादी नहीं करूंगी। और आप बेशक ही जाकर ना अपनी अकलौती औलाद को भी बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, बता देंगे। पहले इसका जहरीला वार तो मैं सह लूं। अच्छा सजाया ना? बैठिए। मेरी तरफ से। क्या हुआ? नहीं अच्छा लगा? ये फूल किसने लगवाया? आदम ने। नहीं अच्छे? मुझे इनसे एलर्जी है। लेकिन मुझे तो नहीं पता था इस बात का। उसको तो पता था ना, वही दवाइयाँ लेकर आता था मेरे लिए। आई एम सो सॉरी। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। मेरे बैग की कीज भी लाएगा, मुझे कुछ सामान निकालना था। ठीक है, मैं अभी आया। तने जरा देखना जरा यार, इनको हया शर्म भी नहीं है यार। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। माँ की कॉल है। हेलो। फ्रेश फ्लावर की सेटिंग लो, कर दिया पहला वार दरियाए घोड़े ने। पता नहीं किसका वार है जिसने मुझे बेहाल कर दिया है। तो तुम अपनी दवाई यूज करो ना। दवाई घर पर है।
तो घर कौन सा चांद पे, आ जाती हूँ देने, लेकिन एक बात लिख लो मेरी, उसने सब कुछ जानबूझ के किया है। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। अरे बहन, खुदा को मानो, चीको का वॉल्यूम तो थोड़ा कम रख लो। पूरे इलाके में जलजला लाना है क्या? मैं जान के नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आती हूँ मैं। उधर वो बुढ़िया मेरे तो जहर भी दे दिया ना। काश काश। I swear भाई मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा। कोई काम की चीज तुम्हें याद ही रहती। और मैंने उमर की जिम्मे लगा दिया था ये काम। तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी तुम नहीं दी होंगी ना। अच्छा आप टेंशन क्यों ले रहे? मैं जाकर फौरन साफ कर लेता हूँ। अरे यार 5 मिनट में मेरी बीवी की हालत इतनी खराब हो गई है। क्या हुआ? Are you okay? मुझसे अंदर नहीं बैठा जा रहा। देखा क्या हालत होगी तुम्हारी भाभी की? तो भाभी आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा। तुम ही तो हमेशा मेरे लिए मेडिसिन लेके आते हो आदम। बस इसके जहन से निकल गया। सरमत भाई, इलाज करवाएं अपने भाई की याददाश्त का, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मैं पहले क्या भूल चुका हूँ? वो ज्वेलरी वाला वाकया आज सुबह का ही था ना। नेहा तुम ये बातें छोड़ो, मेरी सूटकेस की कीज कहाँ है? तुम्हारे इकलौते देवर को मेरे सामने सारिब ने पकड़ाई थी। ओह तुम्हारे पास है? निकालो। जी ये अभी देखता हूँ मैं। फॉर गॉड से कभी ये मत कहना कि तुमने चाबी भी घुमा दी है। नहीं वो बस वो कमरे में भूल आया। अच्छा मैं अम्मी से कहता हूँ कि रूम की सफाई कर दें, तब तक आप ना यहाँ स्टडी में रिलैक्स करें, ठीक है? नया तुम ये रहना। जी जी, मैं अपनी बहन को इस कंडीशन में छोड़ के जा रही हूँ। गुड, मैं आया। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम देख लेना, उस अमोनियम नाइट्रेट ने चाबी भी इधर-उधर कर दी होगी तुम्हारे सूटकेस की, तभी मैं तुम्हें कहती हूँ औकात में रखा करो, जरूरत नहीं है मुंह लगाने की। ऐसा बात करो कोई सुन लेगा। और जाओ जाके देखो मेरी कीज कहाँ रखी है। हाँ भाई, कैसी लगी सरमत भाई का रूम का डेकोरेशन? यार तेरी डेकोरेशन तो फंदा बन चुकी है मेरे गले का। तो क्या हुआ यार? यार भाभी को फ्रेश फ्लावर से एलर्जी है, मेरे जहन में नहीं रहा, और रही सही कसर उस सल्फ्यूरिक एसिड ने पूरी कर दी। रुखसती के 2 घंटे बाद घर पहुंच गई। शुक्र है जान छुट रही है तुम्हारी, वो शादी करके चली जाएगी जर्मनी। मेरी बला से जर्मनी क्या एंटार्क्टिका पहुंच जाए उस टाइम मशीन के साथ, हमारी जिंदगियां तो आसान हो जाएं। आगे देखो कौन से कुएं में से चाबी निकाले। अभी तक आप यही करी हुई है, अब बैठे ना स्टडी में, मैंने एसी चला दिया। जी चाबी चल। हाँ चलो बैठे। बाय द वे प्रॉब्लम क्या है उसका? दिमाग की खराबी। मैं उस्ताद या चैंपियन कह कर उसके दिमाग का छोटे से कीड़े को बड़ा कर दिया है, और उस कीड़े को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कॉल करता हूँ। करो करो और गिबतें, तुम्हारी वजह से बख्शी जाऊंगी मैं। सुन लिया आपने अपने कानों से? आदि बैग की चाबी कहाँ है? नहीं मिली। और कयामत वाले दिन तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन का सूटकेस था, और ऑब्वियसली शादी के पहले दिन ससुरालियों से स्ट्रेस तो मिलना ही चाहिए। अरे यार ढूंढो ना। ओह माय गॉड भाई, अपनी जेब में डाली थी, अब नहीं मिल रही। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बैग में, समझा करो ना। तुम? हाँ मैं। और तुम ना सोप सीरियल वाली साजिश हरकतें करना छोड़ो, तुम पे सूट नहीं करती। आहिस्ता भाई आहिस्ता, इसमें कोई कीमती चीज ना हो। ओ ऐसा वैसा कुछ नहीं है इसमें, जैसे आप समझ रहे हैं। तुम अगर थोड़ा सोच लेते ना, ये तो तुम्हारा भाई दूल्हा बना हथौड़ा ग्रुप की नुमाइंदगी ना कर रहा होता। पता नहीं इसका दिमाग आजकल कहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि मेरा ही असर होता जा रहा है आदम पे। तुमने चाबी कहाँ घुमा दी है? समंदर में फेंक दी थी शादी का फंक्शन छोड़कर। कुछ ऐसा ही लग रहा है वैसे मुझे। भी मेरे खिलाफ कर दिया उसने आपको। अरे तुम भी किसी से कम नहीं हो ऐसे। अरे तू क्या कचरे की प्लेट लेके घूम रही आधी रात को? महा भाभी को भूख लगी थी तो उन्होंने फ्रूट्स खा के उसके छिलके वहीं साइड टेबल पे रख दिया। हाँ? साइड टेबल पे छिलके कौन रखता भाई? नानो बस भी कर दे। खुल गया। खोल के तो देख लो, हो सकता है कोई कीमती चीज हो उसमें। सुल्तान बस भी करें, क्या कर रहे हैं?
सरमत बेटा ये अटैची केस उठा के दुल्हन के कमरे में रख दो और वहां से सारे फ्रेश फ्लावर्स मैंने हटवा दिए हैं। थैंक यू अम्मी। और आपके इस छोटे वाले के दिमाग की गरारियों में जो कचरा फंसा हुआ है ना, उसको प्लीज निकलवा दीजिएगा। ये जबान का तेज और दिमाग का सुस्त होता जा रहा है। लो जी, अभी दुल्हन को आए हुए 2 घंटे नहीं हुए, पूरा घर कचरा कुंडी बन गया। हाँ नहीं तो। आवाज आ रही मुझे आपकी? ये कुतुब ने वाकई अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। हद होती है सुल्तान। ये रख क्या बेटा जी फेंको। मिर्जा से शर्त लगाई थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और मैंने शर्त लगाई हुई है अपनी सहेली के साथ कि इस साल इंशाल्लाह मेरा दामाद शर्तें लगानी बंद कर देगा। अम्मा ये शर्त तो आप कंफर्म हारेंगी। हमने गलत प्लेयर पे शर्त लगा दी खाला, गलत प्लेयर पे। आए मेरा तो हर प्लेयर गलत ही निकलता है बीच में से। हाँ नहीं तो। बेटे क्यों छोड़ के चले जाती हूँ? यही दुनिया का दस्तूर है। इसी दिन के लिए मैं कहता था कि काश अल्लाह एक लड़का भी दे देता। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाना तो होगा एक ना एक दिन। लेकिन अब्बा क्यों हमेशा बेटी क्यों जाए? कोई दामाद भी तो रुखसत होकर आ सकता है ना। दामाद से याद आया, नेहा, प्रोफेसर जाबिर ने तुम्हारे लिए बात की है। सारम अच्छा लड़का है। और मुझे आपकी तरह पीएचडी करनी है। वो मना नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आपने उन्हें जवाब दे दिया? तुम्हारी जगह माँ होती तो मैं बगैर पूछे हाँ कर देता। मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। डेफिनेटली हो, लेकिन हर बच्चे का अपना मिजाज होता है। बाप का भी आजमा कर तो देखें। फर्माबरदारी में ये बेटी किसी से कम नहीं निकलेगी। मतलब? आपको जो अच्छा लगे मुझसे पूछे बगैर आप हाँ कर सकते हैं। मैं भी माँ की बहन हूँ। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? अब नेहा चली गई? नेहा तो चली गई, नेहा का यहाँ पे क्या काम? तो आप नेहा को सोचना छोड़ दें, तो आप सिर्फ मुझे याद करें। सब क्लियर हो गया? आप सब ठीक है ना? वेलकम। फूल छूल भी हट गए, कमरा सेट हो गया, सब साफ हो गया। सॉरी, मेरी वजह से आपको सारे फूल हटवाने पड़े। नहीं, इट्स ओके। आप ही के लिए तो लगाए थे, आप ही की वजह से हटा दिए। वैसे हमारा क्या काम होता है फूलों से, तो लड़कियों की वजह से करते हैं। कोई याद तो नहीं आ रहा? नहीं। वो कहते हैं ना कि वो जब छींकें आती हैं तो कोई याद आता है, तो एलर्जी। अगर अम्मी याद आ रही हैं तो उनसे मिलने चले जाते हैं तो? नहीं। अच्छा, अच्छा, अब से हमारी शादी हो चुकी है तो आप क्या बुलाएंगी मेरे?
जैसे वो लड़कियां नहीं होती, वो बोलती हैं शादी के बाद के अजी सुनते हैं मेरे वो अजी सुनिए चिंटू के अब्बा, इस टाइप के नाम। चलो चिंटू तो टाइम है। आप किस नाम से पुकारेंगे? सरमद ही बुलाऊं? ये तो इतना सीरियस सा नाम है सरमद, कुछ छोटा सा स्वीट सा ना। सफी दादा का नाम है सफी? वो तो नहीं सरमद ठीक है, सरमद ठीक है। Beautiful. Thank you. क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे दिल में छुपी हुई बेजारी दोनों घरों का सुकून बर्बाद कर देगी नेहा। मत करो ऐसा। आखिर क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? पास होती हो तो अजियत देती हो, तुम्हारे दूर जाने का सोचता हूं तो तभी मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। काश अब्बा आपके दिल से ये बेटे वाली हसरत निकाल सकती। आपको अंदाजा ही नहीं आपका बेटा बनने के लिए कितने महाजों पर अकेले लड़ती आई हूं आज तक। काश आप जान सकते जब कोई बाप अपनी बेटी के सामने बेटा ना होने की हसरत का इजहार करता है तो उस बेटी को अपना वजूद सैकड़ों हिस्सों में कटा हुआ महसूस होता है। काश उन टुकड़ों को जोड़कर वो अपनी जिन्स को तब्दील कर सकती, जिससे उसके बाप की हसरत पूरी हो जाती। नेहा बाजी। हाँ महा पे याद आ रही है। क्यों? जब वो बालों में हाथ फेरती थी तो कितनी अच्छी नींद आती थी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। सो जा चुप करके। शादी की पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको थैंक यू। क्या हुआ? आप इन चीजों को मत उठाएगा। क्यों उठा रहे? ताकि कमरा सिमटा रहे ना। सिमटा हुआ तो है सब कुछ। माय डियर वाइफ, हर चीज उसके ठिकाने पे पड़ी हुई अच्छी लगती है। I'm sorry, मैं इस मामले में ना बहुत बोर हूँ। तो मैं हूं ना आपकी जिंदगी में रंग भरने के लिए और आपकी चीजें समेटने के लिए। गुड मॉर्निंग माँ, मेरा मतलब भाभी। ये आपके लिए। मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद। बच्चों क्या आप बताएं, वो बनाना बना सकता हूँ, मैंगो। मैं खुद बना दूंगी। इधर लाओ, दूसरा तुम पी लो। तो मुझे तो स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं। सुनो भाई, वो टिश्यू 10 मिनट में फेंकता। मिली, बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते।
बुरी बात तो ये है कि टिश्यू जमीन पे फेंका जा रहा है। अच्छा वो साशा लोग आए हैं, महाभाभी का नाश्ता रेडी है, आप लोग जल्दी से नीचे आ जाए। हाँ हाँ चलो चलो चलो। रुको रुको, तुमने जो है गप्पे नहीं मानी साशा के साथ बैठ के। तुम जाओ, तुम्हारी असाइनमेंट है, तुम्हें जमा करानी है। जाओ डाइनिंग टेबल पे जाके पढ़ो। सही है भाई। गुड गर्ल। सुनो, मिली की बात का बुरा मत मनाना। कोई बात नहीं, मुझे ना एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चलते हैं जल्दी से होते हैं। मैं परफ्यूम लगा लूंगा। कहाँ है? मुझे एलर्जी से। सॉरी, फिर भूल गया। एक तो आपको आप तो भाई को भूलने की बहुत आदत है। स्मार्ट गर्ल। अरे वाह कितनी प्यारी लग रही हो, सदा सुहागन रहो। आंटी जी बेटा, मिली कहाँ है? मिली डाइनिंग रूम में टेस्ट की तैयारी कर रही है और नाश्ता भी वहीं कर रही है। अभी जाती हूँ। हाँ हाँ मिल लो उससे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई देखो तो। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ लाइव। साहब अपने अपनी शक्लें ठीक कर लो और एक्टिव हो जाओ। आई सफीउल्लाह, नाश्ता तो सुकून से करने दो। अब क्या निवाले हलक में जाने की लाइव कवरेज दोगे? तो हमने कौन सा आपके मुंह पे टेप चिपका दी है तमन्ना बेगम? आप खाइए, मजे में खाइए, हमारा माल है, आप उड़ाइए। और तुम कैसे हो दामाद जी? तो इसकी शक्ल क्यों सड़ी हुई तोरी जैसी हो रही है? वो दद्दू प्रोजेक्ट का टेंशन है, हमने इस्लामाबाद जाना है ना साइंस एग्जीबिशन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नेहा शायद तुम भी यही प्रोजेक्ट कर रही हो ना? तुम तो मजे में हो। पर दद्दू, कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज का अनड्यू स्ट्रेस लेने की। उनको लगता है इससे ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लगते हैं। भाई कुतुब को भी ले आते, वो भी यहीं बैठ के उड़ा लेता अपना माल। तमन्ना खाला रहने दे, आपको तो इनका पता है ना, मजाक करते रहते हैं। मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूला है ये मुझे याद नहीं आ रहा। मैं किचन में देख के आती हूँ, आप लोग नाश्ता करें। अरे पहले ढंग से नाश्ता तो कर ले। तमन्ना बेगम, ये जो आपने कल मेरे अकाउंट से कार्रवाई डाली है ना, इसका हिसाब तो मैं आपसे बाद में करूंगा। क्या हुआ? कैसी कार्रवाई? हाँ कुछ नहीं छोड़ो इसे। अच्छा चाय दो ना मुझे। बेटा हाथ पैर तो नहीं जले? जोड़ा पहनना था आज, इसमें नजर लग गई। अच्छा मैं चेंज करवा ला। जाओ जाओ। चेंज करवा लो बेटा, चेंज करवा लो। उसका मुंह क्यों सड़ा हुआ था? भाई मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना फेवरेट 0 कैलोरी स्ट्रॉबेरी शेक छोड़ दिया। क्योंकि तुमने मेरे दिमाग में उसके खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। एक्सक्यूज मी, जहर मैंने नहीं भरा, उसकी जहरीली हरकतों की वजह से तुम पुट ऑफ हो रही हो। मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है, वरना वो शक्ल से ऐसा तो नहीं लगता। शक्ल से मासूम जरूर लगता है, ठीक है, लेकिन उसकी हरकत है ना शैतानों जैसी हैं। खैर इसको छोड़ो। तुम्हें पता है प्रोफेसर जाबर ने रिश्ता भेजा है। क्या? कि मेरी तो शादी हुई है। अरे बहन, तुम्हारे अलावा और भी बहनें हैं। साशा तो बहुत छोटी है। मैं भी तो हूँ ना। या अल्लाह, नहीं नहीं, अब इतनी भी खौफनाक नहीं हूँ मैं। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए कह रही हूँ। नहीं, अच्छा खासा हैंडसम है। डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां उसके ऑफिस के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन लड़कियों में कहीं तुम तो शामिल नहीं हो? नेहा चैंपियन किसी के पीछे नहीं जाती है, दुनिया उसके पास आती है। तुमने खुदा ना खासा हाथ तो नहीं कर दी उस चलते फिरते क्लॉक टावर से शादी की?
इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। मतलब ये कि मोहब्बत हो गई है उससे मुझसे। रात ही हमने डिटेल में बात की है इस बारे में। मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई? मोहब्बत की वजह से तो प्रपोजल भेजा है उसने, और यकीन मानो अब्बा बहुत खुश हैं। देख लो नेहा, घड़ी की सुइयों के साथ भगाएगा तुम्हें। अरे जो हमसे प्यार करता है उसके लिए तो भाग कर माउंट एवरेस्ट तक चले जाएंगे। ये बताओ मुंह दिखाए में क्या दिया? गेस करो। गाड़ी? थोड़ा कम। कपड़े? नहीं। इयरिंग? रिंग। मुझे पता था कि रिंग भी होगी। दिखाओ जरा। डायमंड की रिंग यार, वाह। सरमत भाई तो छुपे रुस्तुम निकले। दिखाओ जरा, दिखाओ। नेहा बाजी, अम्मी पूछ रही कि आप अंदर आएंगी या फिर वो चप्पल लेकर बाहर आएंगी? यार आ जाओ ना, अम्मी रात से मलका जज्बात बनी फिर रही हैं। जल्दी से आ जाए, अम्मी बहुत गुस्से में है। आते हैं थोड़ी देर में। नहीं ना, थोड़ी देर तो पहनने दो।